ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आप सभी का साईं दीदार चैनल पे। मैं साई अनु आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार में। और आइए, बहुत लोगों के मन में एक सवाल है, बहुत लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि अनु, दशहरे पर बाबा की पूजा कैसे करनी है, कुछ खास है, बाबा को क्या खिलाना है, बाबा को कैसे क्या करना है। बहुत लोगों के मन में सवाल है। मैंने मैसेज चेक किया तो मुझे पता लगा। तो आइए इस बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि दशहरे पर क्या करना है बाबा के लिए, क्या स्पेशल करना है बाबा के लिए कि बाबा आपसे खुश हो जाए। यही चाहते हो ना आप। तो सबसे पहली बात, इस बार दशहरा 15 अक्टूबर को पड़ रहा है और दशहरे के दिन ही बाबा ने महासमाधि ली थी। और इस बार दशहरा और 15 अक्टूबर दोनों एक साथ, बहुत ही अच्छा संयोग है। और बाबा से दुआ कीजिए कि हे देवा, दशहरे के दिन हम सबकी ज़िंदगियों में नई नई खुशियाँ आएँ। और क्या करना है हमें, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबा की पूजा में, बाबा में कभी कुछ ऐसा खास नहीं रहा कि बाबा के भक्तों को उनका पूजन करने के लिए, बाबा के भक्तों को उनके लिए कुछ खास करना पड़े जिसके बाबा के भक्त उलझ के रह जाए ना। बाबा ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया अपनी पूजा के लिए। बाबा तो ये भी नहीं कहते कि तुम नहाओ या ना नहाओ, नहा कर मेरी पूजा करो। बाबा ने तो ये भी नहीं कहा। बाबा तो कहते हैं कि पहले खुद भोजन करो, उसके बाद मेरी पूजा करो, क्योंकि जब तुम्हारा पेट ही नहीं भरेगा तो तुम्हारा मेरी पूजा में ध्यान कैसे लगेगा। यही कहते हैं ना साईनाथ। तो बाबा ने अपनी पूजा में भी कुछ खास नहीं करने को कहा, तो फिर बाबा हमारे और क्या चाहेंगे। तो आइए, मैं आपको जो मैं करती हूँ वही आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए हमें बाबा के लिए। सबसे पहली बात, जो ज़रूरी है मैं आपको वही बताऊँगी। एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा कर हम आपको कभी नहीं बताते हैं, तो इस बार भी नहीं बताएंगे। आपको सबसे ज़रूरी करनी है कि जो मैं हर बार आपको बोलती हूँ, तोरण बनानी है आपने। तोरण कहते हैं, आम के पत्ते होते हैं और फूलों से तोरण बनाई जाती है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो फूलों के साथ साथ आम के पत्तों को एक धागे में पिरोया जाता है, जिसको हम तोरण का नाम देते हैं। तो वो तोरण आपको अपने मुख्य द्वार पर लगानी है, ताकि बाबा हमारे देख सके कि ये मेरे भक्त का घर है और फटाफट से हमारे घर में प्रवेश करें बाबा, है ना। तो मेरा तो दावा है कि बाबा ज़रूर आएंगे। अगर आप श्रद्धा और विश्वास रखेंगे तो बाबा ज़रूर आपके घर आएंगे। और दूसरी चीज़, आपने सुबह सुबह ही ये तोरण, दशहरे के दिन सुबह सुबह जब काकड़ आरती होती है, उसी वक्त आपने ये तोरण अपने मुख्य द्वार पर लगा देना है। जो लोग काकड़ आरती में नहीं उठ पाते हैं, देर से उठते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी, आप जब उठें तो सबसे पहले नहा धोकर यही काम करें कि अपने दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर तोरण बांधें। ठीक है, तो तोरण आपने लगा दिया। उसके बाद आपने बाबा को स्नान कराना है। जो नहीं कराते उस दिन प्लीज़, अगर टाइम मिले तो ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बाबा समझ सकते हैं। लेकिन अगर मिलता है, अगर आप समय निकाल सकते हैं देवा के लिए, तो ज़रूर आप बाबा को स्नान कराइए। अगर नहीं है सब कुछ, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, दूध दही शहद वगैरह से स्नान कराते हैं, नहीं है वो आपके पास, तो आप जल से ही स्नान कराइए, वो भी चलेगा देवा को। तो बाबा को स्नान कराइए, नए नए वस्त्र पहनाइए। ठीक है, जिनके पास नए वस्त्र नहीं है, वो मैंने जैसे पहले बोला था कि आप जो वस्त्र हैं उन्हीं को धो करके बाबा को वही पहना दीजिए, बाबा उसमें भी राज़ी हैं। तो नए नए वस्त्र पहनाइए और बाबा को फूल माला, जो भी आप करते हो, जो आपकी श्रद्धा कहती है वो कीजिए, है ना। और बाबा की आरती कीजिए। जिनको आरती गानी नहीं आती है, वो शिरडी माझी पंढरपुर आरती जो मैं गाती हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मैं आपको, वो आरती आप लगा करके, नहीं गानी आती तो वो आप लगा करके सुन सकते हैं और बाबा की आरती कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आरती करिए। और सबसे पहली बात तो अपने हाथों से कुछ अच्छा अच्छा बनाकर बाबा को खिलाइएगा। जैसे कि बाबा को पसंद है कचरी, बाबा को पसंद है सेवैयाँ, बाबा को पसंद है, ऐसा सुनने में आता है, तो ज़रूर बाबा को खिलाइए। ठीक है, बाबा खाकर जाएंगे हमारे घर से और हम भी उसको खाएंगे, तो प्रसाद हमें जब मिलेगा बाबा का खाया हुआ, तो हम धन्य हो जाएंगे। ठीक है, तो बाबा का भोग लगाइए। साईं सचरित्र का पाठ उस दिन ज़रूर कीजिएगा। दशहरे वाले दिन आपका मतलब एक ऐसा करना कि कुछ करना या नहीं करना, लेकिन साईं सचरित्र का पाठ आप उस दिन ज़रूर कीजिएगा।
अपने घर पे दीपक लगाइएगा, क्योंकि बाबा की महासमाधि भी है उस दिन। और 2:30 पर जैसा कि बाबा ने महासमाधि ली थी, अपनी आखिरी सांस छोड़ी थी, बाबा ने शरीर त्याग दिया था। आज भी बाबा हमारे बीच में है, लेकिन शरीर में नहीं है, वो देहधारी नहीं रहे ना। तो बाबा को आपने दीपक लगाने हैं, चाहे आप 9 दीपक लगाओ, 11 दीपक लगाओ, 21 दीपक लगाओ या 101 दीपक लगाओ, और या तो एक ही दीपक लगाओ, लेकिन श्रद्धा से लगाना, ठीक है। आप बाबा आपका वो दीपक भी कबूल होगा उस दीपक की तरह, जैसे उस दीपक की लौ जलेगी, रोशनी करेगा वो चारों तरफ, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में मैं यही चाहती हूँ कि बाबा आपकी ज़िंदगी भी रोशन हो उसी तरह से। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और अदरवाइज़ तो ऐसा कुछ नहीं है जो स्पेशल हो, जो ज़्यादा करना हो हमें बाबा के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। आपको दीपक लगाना है, दीपक शाम को लगाइए, ठीक है। जैसे कि जो लोग मेले वगैरह में जाते हैं तो आप लोग शाम को दीपक लगाइए और बाबा की पूजा कीजिए, शाम को आरती कीजिए, भोग लगाइए, मीठा लगाइए बाबा को। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा है, अगर आप बाबा को ज़्यादा देते हैं तब भी बाबा राज़ी हैं, कम देते हो तब भी बाबा राज़ी हैं, और नहीं देते हो तब भी बाबा राज़ी हैं, ठीक है। लेकिन जो करना अपने भाव से करना, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, ये बाबा का वचन है। तो जैसा आप भाव से दीपक लगाओगे, खिलाओगे, वो बाबा वैसे भाव से खाएंगे। और हो सके तो अपने घर से किसी एक व्यक्ति को भोजन ज़रूर कराना जो आपके घर से भोजन बना हो, ठीक है। खुद बनाना और किसी गरीब या फिर भूखे को भोजन ज़रूर देना। गरीब भी और भूखा, मैं दोनों चीज़ें बोल रही हूँ, ठीक है। भूखे को भोजन ज़रूर देना ताकि हमारे को तसल्ली हो सके कि बाबा हमने ज़्यादा तो नहीं खिला पाए, लेकिन किसी एक को तो खिलाया ना। और अगर आप किसी एक को भी ना खिला पाओ तो किसी जानवर को, पशु को ज़रूर खिला देना, आपकी जो पूजा है वो कबूल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर हैं तब भी किसी जानवर, पशु, पक्षी, किसको भी, कोई भी मिलता है आपको, उसको कुछ ना कुछ दे दो अपने हाथों से। एक छोटा सा दान, कहते हैं ना दान, अन्न दान बहुत ज़रूरी है, तो छोटा सा ही दान हमने किया, एक को खिलाया बाबा को, बाबा के पेट तक गया वो। तो इतना सब कुछ करिएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ें फॉलो कर लीजिए, अदरवाइज़ आपकी पूजा बाबा को स्वीकार हो जाएगी, बाबा खुश हो जाएंगे। बस लास्ट में एक ही चीज़ कहती हूँ, जो करना विश्वास के साथ करना, बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। और मैं रहूँगी शिरडी में, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने बताया आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आने वाले दिन बहुत शुभ हो, आने वाला हर एक पल आपके लिए बेहद खूबसूरत हो, यही मैं आप बाबा से दुआ करती हूँ। तो चलती हूँ, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी शिरडी में, ठीक है। तो ये ज़रूर कीजिएगा आप। ओम साई राम, जय साई राम।